जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गतका नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से गतका नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गतका नृत्य आपके पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किसको यहाँ पे द्वितीय अशोक कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसको यहाँ पे द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो द्वितीय अशोक कहे जाते हैं कनिष्क को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे कनिष्क को। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब जो है ना घोषित किया गया था। बताइए कि भारत की राजधानी दिल्ली को जो है ना कब घोषित किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके 1911 में घोषित किए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा दी गई है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में ये प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद करके जाइएगा अपने पेपर में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो अच्छे से याद करते चलिए। बताइए कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्य भाषा दी गई है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये दी गई है आपके किस में। तो ये दी गई है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से विजय स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है। तो विजय स्तंभ जो है आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्लास में, क्योंकि बहुत समय कम बचा है। अब आप लोग का एग्जाम का समय आ चुका है, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग ओनली करते चलते हैं, डिस्कशन करेंगे तो लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। निम्नलिखित में से पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था। तो आप याद रखिएगा, ये आपके शेरशाह सूरी के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगम वंश का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर लगाइएगा, निम्नलिखित में से संगम वंश का संस्थापक कौन था। तो संगम वंश का संस्थापक जो है यहाँ पर हो जाएंगे कौन। तो हरिहर प्रथम और बुक्का हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। हरिहर प्रथम और बुक्का हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था। बताइए कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था। तो दिल्ली को केंद्र शासित जो है ना ये घोषित किए गए थे 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। बताइए कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री जो है ना ये कहाँ पर स्थापित किए थे। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में जो है ना ये फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किए थे, कालीकट में किए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब कालीकट। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। बताइए कि निम्नलिखित में से नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर बने हैं। तो नागार्जुन सागर बांध बने हुए हैं आपके कृष्णा नदी पे। ऑप्शन आप डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब कृष्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। चलिए लगाइए आंसर कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएंगे आपके डिमोस। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। लगाइए आंसर कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ना ये कौन से हो जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है यहाँ पे आप सभी लोग का कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा
शक संवत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए कि निम्नलिखित में से भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो ये स्थापित की गई थी मुंबई में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब मुंबई में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। चलिए बताइएगा कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए थे। तो ये हो जाएंगे राजस्थान। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब राजस्थान। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके बिहार में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये किए गए थे किसके द्वारा। तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो भारतीय संसद के आप सभी लोग याद रखिएगा, कुल आपके यहाँ पे 3 अंग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में भारत शब्द पहली बार किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जो ना सीधा सीधा आने वाले हैं, अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारतीय संविधान में भारत शब्द पहली बार किस अनुच्छेद में आता है। तो आप याद रखिएगा, ये आपके अनुच्छेद 1 में आते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या है। चलिए बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या हो जाएंगे। दोस्तों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके यहाँ पे। बताइए लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या हो जाएंगे। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, 25 वर्ष हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला बैंक कौन सा खोला गया था। बताइए कि भारत का पहला बैंक कौन सा खोला गया था। तो भारत का पहला बैंक खोला गया था कौन सा। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। बताइए निम्नलिखित में से सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज आप सभी लोग याद रखिएगा, ये की गई थी आपके किसके द्वारा। तो कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। चलिए बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है ये पहली बार कब गाए गए थे। तो ये पहली बार गाए गए थे आपके 27 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे 27 दिसंबर 1911। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी। चलिए बताइए तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके आरती साहा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, आरती साहा। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 15 मार्च 1950 को। अगला देखिएगा, क्वेश्चन है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है कितनी होती है। तो इनकी संख्या 88 दिन होती है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 88 दिन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। बताइए कि निम्नलिखित में से नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपके हारमोनियम को बजाते थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, हारमोनियम। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
बताइए कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है ना ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय आप याद रखिएगा ये आपके नई दिल्ली में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी आपके किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। जिनका भी ऑप्शन बी रहेगा उनका बिल्कुल सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा भारत में कुल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना ये किसकी प्रतिमा है। बताइए कि निम्नलिखित में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये किसकी प्रतिमा हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये रचनाएं हो जाएंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। तो यदि आप सभी लोग को ये क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जरूर आप लाइक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।